उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है जहां पर गुड्डू मुस्लिम दुबई में है। ये वो शख्स है जो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और अब जानकारी मिल रही है कि गुड्डू मुस्लिम दुबई में छुपा बैठा है। उसने अशरफ की पत्नी से संपर्क किया है। गुड्डू बमबाज ने दुबई से बॉटम ऐप के जरिए जैनब फातिमा से संपर्क किया है। जैनब के संपर्क में आने के बाद उसने शाइस्ता से भी बात की है। कौशाम्बी में मौजूद अतीक के गुर्गे के जरिए बात हुई है। खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद अतीक के गुर्गों के ठिकाने पर रेड डाला जा रहा है। एसटीएफ ने 2 दिनों से कौशाम्बी प्रतापगढ़ के बॉर्डर पर डेरा डाल रखा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोर्स बता रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम दुबई में छुपा बैठा है। अमरोहा से अगली खबर, जहां पर बेटे ने पिता की हत्या कर दी है, जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई है। बताया जा रहा है कि दोनों में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपी बेटा 3 बहनों में इकलौता भाई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके पिता किसी दूसरी महिला के नाम पर सारी संपत्ति करने वाले थे, जिसे लेकर विवाद चल रहा था। और उसके नाम जमीन करने वाला था। इसी को लेके इनके बीच में विवाद था। विवाद इतना बढ़ गया कि इसने अपने पिता की हत्या कर दी। इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए अभी को हिरासत में ले लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कन्नौज से खबर, जहां पर हॉरर किलिंग का पुलिस ने खुलासा किया है। प्रेमी के साथ शादी करने की जिद पर अड़ी बेटी को परिजनों ने मौत के घाट उतारा, लेकिन पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसा प्लान बनाया कि खाकी हैरान। कन्नौज में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ घर वालों ने अपनी 17 वर्षीय बेटी की गला दबाकर हत्या इसलिए कर दी कि वो पड़ोस में रहने वाले लड़के से प्रेम करती थी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने अपने गुनाह को छुपाने के लिए पहले बेटी को फांसी पर लटकाया, फिर बेटी की लाश को जंगल में जला दिया। हैरान करने वाली बात तो ये रही कि पिता ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा दिया। 6 फरवरी को एक महेंद्र जाटव है और शेर थाना ठठिया के रहने वाले हैं। इन्होंने एक अपहरण के संबंध में, अपनी नाबालिग लड़की के संबंध में एक सूचना दी थी थाने में। तो उस समय ये सूचना दर्ज की गई थी और बाद में जब उसकी तकनीकी जांच हुई और विवेचना हुई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि उसकी गुमशुदगी अपहरण नहीं बल्कि उसकी ऑनर किलिंग हुई है, हत्या हुई है, जिसमें घर वालों का ही दोष है, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामला ठठिया इलाके के औसेर गांव का है, जहां महेंद्र नाम के शख्स ने बीती 6 फरवरी 2025 को अपनी 17 साल की बेटी की गुमशुदगी की सूचना ठठिया थाना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहनता से पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस की जांच में एक के बाद एक हैरान करने वाली बातें सामने आने लगी और अंत में पता चला कि लड़की की हत्या उसी के घर वालों ने की है। पुलिस की पूछताछ में हत्यारों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। साक्ष्यों के आधार पर और इनसे जो पूछताछ की गई है तो इन्होंने पूरी घटना को स्वीकार करते हुए बताया है कि उसकी लड़की का एक पड़ोसी लड़के से प्रेम प्रसंग था और उसको हम लोगों ने बहुत समझाया था। जब नहीं मानी तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी है और उसको दूसरा रूप देने के लिए पहले फांसी के फंदे पर भी लटकाया गया, लेकिन जब ये शक हुआ कि ये स्ट्रैंगुलेशन आ जाएगा तो उसको ले जाकर के करशाह के जंगल में उसको डेड बॉडी को जला दिया। दरअसल आरोपियों को ये डर सताने लगा कि पोस्टमार्टम में पूरी घटना का खुलासा न हो जाए। ऐसे में नाबालिग के शव को जंगल में ले जाकर जला दिया गया। पुलिस को गुमराह करने के लिए अंजलि की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी, लेकिन पुलिस ने 3 महीने की जांच के बाद मामले का खुलासा करते हुए हत्यारोपी पिता पुत्र सहित 5 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर मथुरा में पुलिस ने 11.5 लाख रुपए से अधिक की अवैध शराब में भरा हुआ कैंटर पकड़ा है। बिहार नंबर की कैंटर में भरकर शराब ले जाई जा रही थी। अब पुलिस ने ड्राइवर और खलासी को हिरासत में ले लिया है। दोनों बिहार के रहने वाले हैं। ये शराब तस्कर गाड़ी में 120 पेटी अवैध शराब छिपाकर बिहार ले जा रहे थे।
जगतपुर का रहने वाला है। इन दोनों ने बताया कि इनको एक साथी था सोमू कुमार, वो फ़ोन पे इनको गाइड कर रहा था और वो गाड़ी यहाँ से लेकर जा रहे थे। सोमू कुमार को के कहने पर ही ये वहाँ से परिवहन कर रहे थे और इन दोनों को अब गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और FIR लिखकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी पुलिस ने मादक पदार्थों के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कोड वर्ड से व्हाट्सएप ग्रुप पर गिरोह का संचालन करते थे। पुलिस ने इस मामले में 25-25 हज़ार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इनके पास बड़ी मात्रा में गांजा, शराब और अवैध असला भी बरामद हुआ है। मंडुआडीह थाने में महज 200 मीटर की दूरी पर 2 मंजिला मकान में अवैध नशे का कारोबार फल फूल रहा था। पुलिस की गिरफ्त में दोनों अपराधियों पर वाराणसी के साथ ही सुल्तानपुर और लखनऊ में भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब नशे का ये कारोबार काफी दिनों से चल रहा था। कुल 5 मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है। सुल्तानपुर से, लखनऊ से, वाराणसी में से 3 मुकदमा है और इसमें ये भी उल्लेखनीय बात है कि ये दोनों व्यक्ति 25-25 हज़ार रुपए का इनामी अपराधी थे, इनाम घोषित अपराधी थे। और ये और भी जानकारी किया जा रहा है कि पूरा इसका गैंग का नेटवर्क कौन है, कौन इसका डिलीवरी बॉय कौन है, इसमें डीलर्स कौन है, इसका भी पूरे तरीके से जानकारी किया जाएगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात निकल आया है कि ये पूरा नेटवर्क कोडवर्ड बेसिस में काम करते हैं। सोनभद्र से अगली खबर है जहां पर एक शख्स ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी और दूसरे दोस्त के साथ मिलकर शव को पास के ही जंगल में दफना दिया। हत्या के पीछे बहस की बात सामने आ रही है जिसमें दोनों के बीच ऐसी बहस हुई कि एक दोस्त की मौत पर जाकर खत्म हुई। रिपोर्ट देखिए। सोनभद्र में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी और फिर एक दूसरे दोस्त के साथ मिलकर दोस्त का शव जंगल में दफना दिया। आरोपी ने पहले अपने दोस्त के साथ बैठकर शराब पी। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया जिसमें दोनों में हाथापाई हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों कुल्हाड़ी और डंडे से लड़ने लगे और इसी बीच एक ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। उपस्थित लोगों द्वारा सबकी पहचान अनिल शुक्ला पुत्र स्वर्गीय शीतला प्रसाद निवासी कस्बा व थाना ओबरा के रूप में हुई। सबका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मृतक के परिजन को भी इस संबंध में अवगत करा दिया गया है। इस संबंध में आगे की जानकारी के लिए 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामला सोनभद्र के ओबरा इलाके के पनारी का है जहां ओबरा नगर के रहने वाले अनिल शुक्ला की हत्या कर दी गई। घटना 1 मई की बताई जा रही है। पनारी ग्राम पंचायत में हत्या की सूचना पर पुलिस पहुंची। फॉरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस ने आधी रात को जंगल से शव बाहर निकाला जिसे अर्धनग्न अवस्था में जमीन के अंदर दफनाया गया था। ग्राम पनारी के प्रधान द्वारा थाना ओबरा पर सूचना दिया कि टोला पलसा ग्राम पनारी के जंगल में किसी व्यक्ति की हत्या कर सबको जंगल में गाड़ दिया गया है। इस सूचना पर थाना प्रभारी में फोर्स, पुलिस, वरिष्ठ अधिकारीगण, उप जिलाधिकारी, फील्ड यूनिट आदि के साथ मौके पर आकर सबको निकलवाया गया। जानकारी के मुताबिक अनिल शुक्ला नशे का आदी था। वो नशा करने अपने साथियों के साथ अक्सर पनारी जाया करता था और कई दिनों तक वहीं रुकता था। इसके लिए पनारी में ही गांव के बाहर गोविंद प्रजापति के खेत में पाही बना रखी थी। बीती 1 मई को वो अपने साथी संजय जायसवाल के साथ वहां गया था। शराब पीने के दौरान ही दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और अंजाम अनिल शुक्ला की मौत पर खत्म हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर बरेली में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई है जिसमें 2 लुटेरों को गोली लगी है। गंभीर रूप से घायल हुए हैं लुटेरों की ओर से की गई फायरिंग में एसआई और सिपाही को गोली लगी। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक लुटेरों का ये गिरोह महिलाओं के मंगलसूत्र और गले की चेन छीनता था। लुटेरों के पास से लूटा गया एक मंगलसूत्र, 2 तमंचे, बड़ी तादाद में जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एनकाउंटर में घायल बदमाश माफी मांगते नजर आ रहे हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है जिसमें कि विशेषकर चोर लुटेरे हैं
इनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 5 मई 2025 को 2 अलग अलग मुठभेड़ में टोटल 3 अपराधियों के पैर में गोली लगी है और 4 अपराधी टोटल गिरफ्तार किए गए हैं। इन सभी को उपचार के उपरांत जेल भेजा जा रहा है। बरेली की बात खबर महोबा से, जहां पर बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक ने अस्पताल में दम तोड़ा और इस हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में लगी हैं। तीनों हलवाई थे, शादी समारोह में खाना बनाकर लौट रहे थे। उधर महोबा में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की आत्महत्या के केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला सीएचओ ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर खुदकुशी की है। आरोपी बीते 3 साल से लगातार परेशान कर रहा था। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। महोबा के जैतपुर सीएचसी में तैनात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आकांक्षा की आत्महत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मथुरा निवासी युवक कमल को गिरफ्तार किया है। दरअसल हमीरपुर जिले के गांव की रहने वाली महिला सीएचओ का शव 28 अप्रैल को जैतपुर में किराए के कमरे में पंखे से दुपट्टे के फंदे पर लटकता मिला था। पिता की तहरीर पर पुलिस ने सीएचसी जैतपुर में तैनात रहे डॉक्टर राजेश वर्मा के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन जांच में नया मोड़ आने से पुलिस भी हैरान रह गई। दिनांक 27/4/2025 को थाना कुलपहाड़ में महिला स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा पंखे से लटक करके आत्महत्या कर ली गई थी और दिनांक 28/4 को इनका शव इनके कमरे में लटका हुआ पाया गया था। परिवारजन का आरोप था कि पूर्व में किसी डॉक्टर के साथ जब इनका विवाद था, उसके नाते उसकी जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान पुलिस को महिला सीएचओ के मोबाइल फोन से अहम सुराग हाथ लगे। मोबाइल कॉल, चैट और व्हाट्सएप पर हुई बातचीत में सामने आया कि उसकी जान पहचान 3 साल पहले हर्ष विहार पूर्वी दिल्ली निवासी कमल सिंह से हुई थी, जो मथुरा के बना गांव में रहता है। आरोपी कमल के पास सीएचओ की आपत्तिजनक फोटो और चैट थी। इसके आधार पर वो उसे बार बार ब्लैकमेल करता था। इसमें विवेचना की गई तो संज्ञान में आया कि मृतक महिला के एक पुरुष से, जिसका नाम कमल है, जो पूर्वी दिल्ली का निवासी है, के साथ संबंध थे और कमल का विवाह हो जाने के पश्चात दोनों के बीच में काफी दिनों से तकरार चल रही थी। कमल कंटिन्यूअसली इस महिला को ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे आज ही जाकर के इनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। आज कमल की गिरफ्तारी की गई है। घटना वाले दिन से पहले 27 अप्रैल को दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत के दौरान विवाद हुआ था। इसके बाद सीएचओ ने वीडियो कॉल कर आत्महत्या की बात कही, लेकिन आरोपी ने उसे उकसाया और फोन काट दिया। इस बात ने महिला सीएचओ को अंदर तक झकझोर दिया और उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।